गुड मॉर्निंग तमाम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के जो एसपीओज़ हैं मेरे भाई और बहनें, मैं दिल्ली से एक पैगाम उनके नाम देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 6-7 साल से मैं हम सब मिलके यानी आपके तावन से मैं एक लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूँ, जिसमें ये मैं बताना चाहूँगा, आपको थोड़ी सी जानकारी इसलिए देना चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड किया जा रहा है और आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी में मेरे को लगता है कि आपको शायद कन्फ्यूजन है या कुछ ऐसी बात है। मैंने 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2021 इस वक्त चल रहा है, मैंने कई बार आप लोगों की आवाज़ को उठाया है। मैंने आप लोगों के लिए कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैंने आप लोगों के लिए कई बार प्रोटेस्ट किया है। मैंने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया है। कई बार मैं प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा हूं दिल्ली में। होम मिनिस्टर साहब के पास आपके लिए आवाज़ उठाई। चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके पास उठाई। कहीं डीजीओ के साथ मेरी लड़ाई हुई आपके सामने, आपकी वजह से कई अफसरों के साथ मेरे बेस भी हुए। उसके बाद और मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि आप कुछ लड़के जो मेरे भाई, मेरे साथी जो इस वक्त 18,000 रुपये ले रहे हैं, मैं तो ये नहीं कह सकता कि मैंने वो 18,000 किए, मगर मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ज़रूर मेरा उसमें ज़रूर कुछ न कुछ किसी न किसी हद तक योगदान है, जिसकी वजह से आप कुछ लोग जो है इस वक्त 18,000 तक पहुँचे हैं। ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ और चैलेंज करके ये कहता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के किसी भी एसपीओ भाई से मैंने एक कप चाय तक नहीं ली है। मेरे भाइयों, आप सब जानते हैं, जब आपका केस सुप्रीम कोर्ट में गया, कई किस्म की उंगलियां आपके लोगों की तरफ से, बाकियों की तरफ से मेरे ऊपर उठाई जाने लगी। ये कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आप लोगों ने, जब आपका केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो आप लोगों ने कुछ मेरे को जो मदद की है, मैं आपका आभारी हूँ। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा, वो मदद आपने अपने लिए की। सरकार ने आपके केस को तोड़ने के लिए बहुत कुछ किया है, वो मैं जानता हूँ कि आपके पीछे क्या हुआ। और ये भी बता दूँगा कि पूरा देश की समर्थन आपके साथ है। इस वक्त भी पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आपकी मूवमेंट को मैंने पूरे ऑल इंडिया लेवल तक उठाया। आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए, आपको गौर से ये चीज़ें समझनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं दो हाथ जोड़ के कहता हूँ और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आपके बीच में जो कुछ मिसयूज़ आपको कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मजबूर होकर ये मुझे कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में, यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में, जब हमने पिटीशन फाइल की, पिटीशन एक्सेप्ट हुई, उसके बाद हेयरिंग की डेट मिली। 6 महीने के जो पुराने केस पेंडिंग पड़े हैं, वो मेरे को पता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि डेली मेरा आना जाना वहाँ लगा रहा। तो आपके लिए मैंने जो मुनासिब हो सका वो किया और हेयरिंग की डेट भी मिली। और बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहता हूँ, और आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं वो तो अलग बात है। पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने ये ऑर्डर पास कर दिया पहले दिन कि जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट को, और उन्होंने एक्सेप्ट किया रेगुलर पॉलिसी। और 2 मैटर आपके पास हुए हैं, ये मैं पहले ही जानकारी देना चाहूँगा। रेगुलर पॉलिसी एंड एक्स ग्रेशिया रिलीफ एज पर कांस्टेबल, कोई शहीद होता है उसको जो मिलता है वो आपको मिलेगा। और रेगुलर पॉलिसी जो है वो आपके लिए हाई कोर्ट को ऑर्डर पास होगा सुप्रीम कोर्ट से। ये मत कह दीजिए आपका ये हो गया, आपका वो हो गया। मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो पीआरओ का काम देखता है वो पीएचडी है। हमारे पास भी लोग, पढ़े लिखे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। आप लोगों के लिए मैंने 14 एमपीज़ के पैर पकड़े हैं। मैं प्रधानमंत्री के भाई साहब यानी प्रहलाद मोदी साहब के पैर पकड़े। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को आपका एक मेमोरेंडम दे रखा हूँ। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दे रखा हूँ। प्रहलाद मोदी साहब से आज यानी 9 तारीख, आज भी आपके बारे में उनसे मिलने जा रहा हूँ।
और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपके साथ खड़ा हूँ यार। सेवा सिंह बाली आपके साथ 6-7 साल से खड़ा है भाई। आपको कभी मैं आपका सर झुकने नहीं दूंगा। कहीं आपके वारिस बन चुके हैं, मैं जानता हूँ। कहीं लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं, कहीं लोग मुझे बोलते हैं आपने खाली एसपीओ की बात कर रहे हो। आप लोग मुझे बोलते हो दूसरों की बात नहीं करनी है। मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मैं आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ? ये मैंने कोई गुनाह किया है अगर तो उसके लिए मुझे माफ़ी दे दीजिए भाई। बाकी रहा मेरा जो काम है, मैं आपके साथ खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट में केस हो, सेवा सिंह बाली खुद लड़ेगा आपका केस। हाई कोर्ट में गया है, कल ही मेरी हाई कोर्ट के एडवोकेट और हाई कोर्ट के तमाम चीज़ें जो यहाँ से रेफर, वही केस वहाँ होगा, वही पिटीशन वहाँ होगी एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। बाकी मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, और ऑर्डर पास होगा वो आप सबके साथ शेयर करूँगा। आपको कोई मिसगाइड कर रहे हैं, अगर आपका नोटिस निकल जाती तो 6 महीने तक ये सरकार आपके नोटिस का जवाब ही नहीं देती। मतलब कि हमें 6 महीने लटकना पड़ता सुप्रीम कोर्ट में। ये अंदर की बात बता रहा हूँ। पहले दिन पहली हेयरिंग पर डायरेक्ट ऑर्डर पास हो गया। ये आपको समझ क्यों नहीं आती मेरे भाइयों? मानने की बात यह है कि एक हायर अथॉरिटीज अपने जूनियर को लिख रहा है कि आप इस चीज़ को कर दीजिए। ये बात है कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी मेरे एसपीओ भाई और बहनें और उनका परिवार, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि ड्यूरिंग सुप्रीम कोर्ट के केस के दौरान अगर आप लोगों ने थोड़ी सी मेरी हेल्प की है, सभी मेरे साथी जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक्स करना चाहूँगा। अब मुझे जो ही यहाँ से ऑर्डर पास होता है हाईकोर्ट के लिए, मैं खुद हाईकोर्ट में इसको देख लूँगा और आपको इंसाफ देने के लिए मुझे प्रधानमंत्री के पास भी जाना पड़े जाऊँगा, होम मिनिस्टर के पास भी जाना पड़े जाऊँगा, गया भी हूँ और जाना पड़ेगा जाऊँगा भी। आपको इंसाफ ज़रूर दिलाऊँगा। आपको किसी के पास भी अपना झोली फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं। सेवा सिंह बाली जब तक जिंदा है, मेरे किसी भी एसपीओ भाई और बहन को किसी के पास झुकने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, दिल से कह सकता हूँ, भरोसे से कह सकता हूँ, करके दिखाऊंगा। क्योंकि हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारा हक और इंसाफ की आवाज़, आपका जो हक है उसके लिए मैंने आवाज़ बुलंद की है। उसके हक और इंसाफ की आवाज़ के साथ पूरा देश मेरे साथ खड़ा है। कोई दुनिया की ताकत आपको इंसाफ दिलाने से रोक नहीं सकती। ये मैं वादा करता हूँ आपके साथ। यही मैं कहना चाहता हूँ, मेरे तमाम एसपीओ भाई और बहनें, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। मैं आपके साथ कभी धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि मैंने आपको परिवार का हिस्सा माना है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।